हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम कम्युनिकेशन से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो आपके DFCIL एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो पूरा देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा और साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दिया करिए। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, रेडियो वेव प्रोपेगेशन किस रूप में होता है? तो आपको पता होना चाहिए जो रेडियो वेव प्रोपेगेशन होता है यह ग्राउंड वेव, स्पेस वेव और स्काई वेव तीनों माध्यम से करा सकते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं। फेडिंग से तात्पर्य है, फेडिंग मतलब दोस्तों रिसीवर पर असमान आवृत्ति का सिग्नल प्राप्त होना ही फेडिंग कहलाता है। ठीक, फेडिंग जो होता है रिसीवर पर असमान आवृत्ति सिग्नल मिलता है तो उसे हम फेडिंग कहते हैं। अगला है, संचार व्यवस्था में प्रयुक्त विभिन्न प्रकार के सिग्नल उत्पन्न करने वाला यंत्र। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे ऑसिलेटर हो जाएगा। ऑसिलेटर का कार्य ही दोस्तों सिग्नल को जनरेट करना। अगर पूछे इसमें तो इसमें आपको बता देना, इसमें पॉजिटिव फीडबैक का प्रयोग किया जाता है। ठीक, पॉजिटिव फीडबैक, तो ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है। ऑसिलेटर में पॉजिटिव फीडबैक यूज होता है। अगला है, रेडियो रिसीवर द्वारा अवांछित सिग्नल को हटाने की क्षमता है, तो इसे हम कहते हैं चयनिता। मतलब कि जो आपका रेडियो रिसीवर होता है अनडिजायर्ड सिग्नल को जो हटा देता है उसकी जो पावर होती है इसे हम चयनिता कहते हैं। ठीक, अगला है, निम्न में से ट्रांसड्यूसर है। तो देखिए दोस्तों ट्रांसड्यूसर क्या होता है, यह नॉन इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में चेंज करता है। ठीक, अगर हम बात करें लाउड स्पीकर की तो दोस्तों यह भी एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है जो आपका इलेक्ट्रिकल सिग्नल को साउंड सिग्नल में कन्वर्ट करता है और यह रिसीवर एंड पर प्रयोग होता है। और जबकि माइक्रोफोन की बात करें, आपका माइक्रोफोन जो होता है यह ट्रांसड्यूसर है और यह आपका जो साउंड सिग्नल है उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। ठीक, और यह आपके जो ट्रांसमीटर साइड में प्रयोग होता है। ठीक, जबकि एम्पलीफायर जो होता है यह सिग्नल को एम्पलीफाई करता है। तो इस वजह से यहाँ पे ऑप्शन डी आपका ए और सी सही हो जाएगा। लाउड स्पीकर और माइक्रोफोन दोनों एक प्रकार का ट्रांसड्यूसर है। अगला है, प्रभावी संचार व्यवस्था का उदाहरण है। तो देखिए दोस्तों प्रेषण मतलब कि सेंडर द्वारा रिसीवर को सूचना का स्थानांतरण करना एवं वांछित प्रतिक्रिया प्राप्त करना। मतलब कि जो सेंडर होता है वह तो पहले सिग्नल को भेज दे और जो उधर रिसीवर है उसे प्राप्त करने के बाद जो रिप्लाई करता है उसे भी ग्रहण करना ही प्रभावी कम्युनिकेशन कहलाता है। अगला है, सिग्नल की आवृत्ति बढ़ाने के लिए प्रयुक्त अवयव है। तो सिग्नल की आवृत्ति बढ़ाने के लिए हम आवृत्ति मल्टीप्लायर का यूज करते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आवृत्ति मल्टीप्लायर मतलब कि आवृत्ति को बढ़ा देना। ठीक, अगला प्रश्न है, मल्टीप्लेक्सिंग से तात्पर्य है। तो इसका मतलब होता है अनेक से एक, अनेक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। ठीक, जैसे कि मल्टीप्लेक्सर हम बता देते हैं, अगर यहाँ पे 2 की पावर n रेशियो 1, ठीक, 1 आपका आउटपुट होगा, 2 की पावर n यहाँ पे मान लीजिए इनपुट है। ठीक, अगर n बराबर हम दो लेते हैं तो यहाँ पे n बराबर 2 होगा, तो 2 आपका सेलेक्ट लाइन होगा। n की पावर 2 बराबर 4 मतलब कि 1 2 3 और 4 इनपुट होगा, 2 सेलेक्ट लाइन होगा और एक आउटपुट होगा। यही आपका है मल्टीप्लेक्सर, इसे हम 2 की पावर n रेशियो 1 बोलते हैं। ठीक, अगला प्रश्न है, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का भाग है। तो दोस्तों यहाँ पे ऑडियो पावर एम्पलीफायर, मिक्सर और लो पास फिल्टर ये तीनों ही सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का भाग होता है। तो यहाँ पे ऑल ऑफ दीज सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज ऑप्शन डी सही होगा। अगला है, स्टेट रेडियो रिसीवर का भाग है। तो यहाँ पे चयन परिपथ, RF एम्पलीफायर और डिटेक्टर ये तीनों आपका स्टेट रेडियो रिसीवर का भाग होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, आयाम मॉड्यूलेशन रिसीवर के खंड आरेख में डिटेक्टर के स्थान पर प्रयोग करते हैं। तो आपको बताना है कि यहाँ पे आपका क्या प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे आपका डी मॉड्यूलेटर का प्रयोग करते हैं। आयाम में जो रिसीवर एंड पर हम डी मॉड्यूलेटर का प्रयोग करते हैं। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आवृत्ति मॉड्यूलेशन ट्रांसमीटर का भाग नहीं है। तो देखिए दोस्तों भाग नहीं है, इस भाग को आप ध्यान दीजिए, इस पार्ट में देखिए नहीं का प्रयोग किया गया। ये होता है, ये भी होता है, ये भी होता है, आपका तीनों होता है। पूछा है भाग नहीं है तो यहाँ पे उपरोक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, क्योंकि ऑसिलेटर, आवृत्ति मल्टीप्लायर और पावर एम्पलीफायर तीनों आवृत्ति मॉड्यूलेशन का भाग होता है। ठीक,
अब चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, मॉड्यूलेशन के बाद प्राप्त सिग्नल को कहते हैं। तो देखिए दोस्तों, मॉड्यूलेशन के बाद जब हम सिग्नल को जो प्राप्त करते हैं उसे मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। ठीक, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, जैसे कि आपका इनपुट साइड में मान लीजिए एक सेंडर है, तो उसके बाद मॉड्यूलेशन प्रयोग करेंगे। जब मॉड्यूलेशन हो जाएगा तो जो सिग्नल हमें प्राप्त होगा उसे हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल कहते हैं। ठीक, मॉड्यूलेटेड सिग्नल। देखिए दोस्तों, ये दिया गया है आपका, ये बताना है आपको मतलब कौन सा है, आयाम मॉड्यूलेशन है, आवृत्ति मॉड्यूलेशन है। अगर देखेंगे यहाँ पे जो कैरियर सिग्नल, ये वाला है, ये आपका कैरियर सिग्नल। ठीक, ये सब कैरियर सिग्नल है और ये चेंज हो रहा है एम्पलीट्यूड के अकॉर्डिंग, आयाम के अकॉर्डिंग। ठीक, तो इस वजह से यहाँ पे आयाम मॉड्यूलेशन आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सिग्नल का अभिलक्षण नहीं है। तो देखिए, सिग्नल में एम्पलीट्यूड होता है, फेज होता है और फ्रीक्वेंसी होता है, जबकि आवृत्ति आकृति जो है नहीं होती। ठीक, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी आकृति सही हो जाएगा। आयाम कला आवृत्ति होती है जबकि आकृति नहीं होती। ठीक, संचार प्रणाली का अवयव है। तो देखिए, ट्रांसड्यूसर का प्रयोग होता है जो कि नॉन इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल में चेंज करता है। चैनल का मतलब मीडियम जो कि एक स्थान दूसरे स्थान तक सिग्नल को ले जाता है। रिसीवर मतलब जो सिग्नल को ग्रहण करता है। तो यहाँ पे उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। संचार प्रणाली का अवयव ट्रांसड्यूसर, रिसीवर और चैनल तीनों होता है। ठीक, अगला देखिए, आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सा है। तो देखिए तो कैरियर सिग्नल है आपका। ठीक, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे कैरियर सिग्नल में, देखिए यहाँ फ्रीक्वेंसी यहाँ पे और यहाँ पे अंतर आपको दिख रहा होगा। ठीक, इन दो जगह पे फ्रीक्वेंसी अंतर आपको दिख रहा होगा, तो इस वजह से यहाँ पे आवृत्ति मॉड्यूलेशन हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन। ठीक, तो यहाँ पे हमने टोटल 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।